कादेर खान के लिए ये किसी जादुई सपने जैसा था। जब नाटक मंचित हुआ तो दर्शकों पर ऐसा भारी जादू चला कि वो उस युवा लड़के के दीवाने हो गए। शो के बाद दर्शकों ने खुशी के मारे कदर खान को अपने कंधों पर उठा लिया। उसी उन्मादी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और कांपते हाथों से उन्हें 100 रुपए का एक कड़क नोट थमाते हुए कहा, बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरी कला में जादू है। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने 2 रुपए के लिए मीलों का सफर पैदल तय किया हो, वो 100 रुपए का नोट किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। कदर खान ने उस नोट को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत मानकर जीवन भर संभाल कर रखा। थिएटर में मिली इस भारी सफलता के बावजूद उन्होंने अपनी मां से किया पढ़ाई का वादा नहीं भुलाया। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबद्ध इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी उनके भीतर का बेचैन कलाकार शांत नहीं था। जब एक कॉलेज नाटक के ऑडिशन चल रहे थे तो वो भी पहुंच गए। डायरेक्टर रमेश जमींदार ने उन्हें एक फकीर का रोल दे दिया, लेकिन कादेर खान के रगों में एक लेखक का खून दौड़ रहा था। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने निडरता से डायरेक्टर रमेश जमींदार से कहा कि इन संवादों में वो दम नहीं है जो दर्शकों को बांध सके। रमेश जमींदार पहले तो नाराज हुए, फिर चुनौती देते हुए कहा कि अगर बेहतर लिख सकते हो तो खुद रीराइट करके दिखाओ। कदर खान ने चुनौती स्वीकार की और पूरी स्क्रिप्ट को अपने तीखे और असरदार संवादों से रातों रात दोबारा लिख डाला। नई स्क्रिप्ट पढ़कर रमेश जमींदार अचंभित रह गए। यहीं से कदर खान ने अपना पहला स्वतंत्र नाटक लिखा, ताश के पत्ते। इस नाटक ने ऐसी धूम मचाई कि साबित हो गया कि वो जितने बेहतरीन अभिनेता हैं उससे कहीं उम्दा लेखक हैं। ताश के पत्ते की सफलता ने उन्हें मुंबई के थिएटर सर्किट में एक सम्मानित नाम बना दिया। अब वो सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं थे, उनके नाटक पूरे मुंबई के हॉल में हाउसफुल चलने लगे थे। उस जमाने में थिएटर से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, लेकिन कदर खान का रुतबा इतना बढ़ गया था कि उन्हें बाकायदा रॉयल्टी मिलने लगी थी। जहां आम कलाकारों को एक्टिंग के लिए मुश्किल से 25 रुपए मिलते थे, वहीं कादेर खान अपनी शर्तों पर काम करते थे और एक्टिंग की फीस 50 रुपए वसूलते थे। और अगर वो डायरेक्शन भी करते थे तो उन्हें 200 रुपए अलग से मिलते थे। इस कमाई से परिवार की आर्थिक स्थिति में भारी सुधार आया। इसी गाढ़ी कमाई से उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी संपत्ति, एक स्कूटर, खरीदा जिसका नंबर था MRY 813। इतनी सफलता के बीच भी उन्होंने मां की दी हुई शिक्षा की जिम्मेदारी को कभी दरकिनार नहीं किया। इस्माइल यूसुफ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनका मानना था कि कला आत्मा को सुकून देती है, लेकिन सम्मानजनक जीवन के लिए एक ठोस पेशा होना आवश्यक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शाह कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। थिएटर की लगातार व्यस्तताओं की वजह से ये नौकरी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और उन्हें इससे हाथ धोना पड़ा। एक बार फिर जीवन में काले बादल मंडराने लगे। जब वो गहरी निराशा से घिरने लगे, तब साबू सिद्दीकी कॉलेज के प्रिंसिपल फरिश्ता बनकर सामने आए। उन्होंने 200 रुपए की एडवांस मदद देते हुए कादेर को 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक की नौकरी पेश की। वो किसी उबाऊ प्रोफेसर की तरह नहीं पढ़ाते थे। वो जटिल फॉर्मूलों को अपनी उसी कॉन्वर्सेशनल और कहानी सुनाने वाली शैली में समझाते थे जिसका इस्तेमाल वो नाटकों में करते थे। छात्र इस जादुई अंदाज के इतने दीवाने हो गए कि एक 150 छात्रों का उनका पूरा बैच फर्स्ट क्लास से पास हुआ। इसी शिक्षण शैली के लिए उन्हें बाद में बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही वो साल 1970 का दौर था जब साबू सिद्दीकी कॉलेज में वो ऐतिहासिक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज के इंजीनियरिंग विभाग में छात्रों की भारी भीड़ जमा थी, जहां युवा प्रोफेसर कादर खान अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे। अचानक चपरासी हांफता हुआ आया। उसने घबराहट में बताया कि एक बेहद जरूरी फोन आया है और कॉलर सीधे प्रोफेसर कदर खान से बात करने की जिद पर अड़ा है। टेलीफोन ऑपरेटर भी पसीने से तरबतर था। कदर खान ने जब रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी और जादुई आवाज गूंजी, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ, लोग मुझे दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और फोन हाथ से छूट कर गिर पड़ा। दिलीप कुमार ने बताया कि उन्होंने कदर खान के लिखे नाटक की बहुत तारीफ सुनी है और वो इसे देखना चाहते हैं। कोई और होता तो सब कुछ दांव पर लगा देता, लेकिन उसूलों के पक्के कादर खान ने सुपरस्टार के सामने निडरता से 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त, नाटक शुरू होने से पहले आना होगा और दूसरी शर्त, बीच में उठकर नहीं जा सकेंगे, पूरा नाटक देखना होगा। अनुशासन के पक्के दिलीप कुमार मुस्कुराए और कहा कि उन्हें ये कड़क रवैया पसंद आया। तय दिन पर दिलीप कुमार पहुंचे और पूरा नाटक देखा। नाटक की गहराई और दमदार अभिनय ने
ट्रेजेडी किंग को भावुक कर दिया और उनकी आंखें भर आईं। स्टेज पर जाकर उन्होंने ऐलान किया, मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच ऐसे फनकार भी मौजूद हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे स्टेज आर्टिस्ट नहीं देखे थे। उसी मंच से दिलीप कुमार ने उन्हें सगीना महतो और बैराग में काम करने का ऐतिहासिक ऑफर दे दिया। यही वो पल था जिसने एक इंजीनियरिंग शिक्षक को रातों रात बॉलीवुड का सितारा बना दिया। एक्टिंग में कदम रखने के बावजूद असली जादू उनकी कलम में था।